हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रशांत आज आप लोगों के लिए टॉपिक सब्जेक्ट लेके आया हूँ सीमेंट एंड लाइम। सीमेंट और लाइम के ऊपर दोस्तों एसएससी जेई एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ये सब्जेक्ट जो है वो बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट चल रहा है, जिसका मैंने 4 to 5 टॉपिक्स जो है आप लोगों को समझा दिया है। जैसे कि ब्रिक्स के ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन को डिस्कशन किए, स्टोन के ऊपर हमने क्वेश्चन को देखा, टिम्बर के ऊपर हमने मोस्ट ऑफ क्वेश्चन को डिस्कशन किया है। उसके बाद हम लोगों ने पेंट के टॉपिक पे हम लोग काफ़ी क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीमेंट और लाइम के ऊपर पूछे गए सभी क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। दोस्तों सिविल सर्विस एग्ज़ाम में, एसएससी एग्ज़ाम में और इंजीनियरिंग सर्विस की एग्ज़ाम में या फिर स्टेट की कोई भी असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर की एग्ज़ाम हो, उसमें बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट जो है उससे काफ़ी सारा इसका वेटेज होता है। अलग अलग एग्ज़ाम में इसका खूब इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके लिए आप सभी लोग जो हैं बहुत ही अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, पूरे लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों का जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं बढ़ने ही वाला है वीडियो देखने के बाद। दोस्तों आज लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट। जिप्सम जो है सीमेंट में क्यों ऐड किया जाता है? जिप्सम जो है सीमेंट में क्यों ऐड किया जाता है? तो हमको पता है कि सीमेंट जो है उसके हाँ, उसके 4 बॉक्स कंपाउंड होते हैं: डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट्स। ये 4 जो हैं इसके बॉक्स कंपाउंड होते हैं। तो दोस्तों ये सभी बॉक्स कंपाउंड जो हैं उसमें से ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को काउंटरैक्ट करने के लिए, इसको कम करने के लिए हम लोग जिप्सम को ऐड करते हैं। और जिप्सम दोस्तों एक प्रकार का रिड्यूसिंग एडमिक्सचर की तरीके से भी हम लोग यूज़ करते हैं कंक्रीट के अंदर। जो है जिप्सम जो है 2 से 3% तक ऐड किया जाता है सीमेंट के अंदर, जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को रोक, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है उसको उसकी केमिकल एक्टिविटी को रिड्यूस करता है, काउंटरएक्ट करता है, कम करता है। नेक्स्ट, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। लाइम इज़ अवेलेबल इन फ्री स्टेट। क्या लाइम जो है वो फ्री स्टेट में मिलता है? लाइम इज़ मेड फ्रॉम द जिप्सम। क्या लाइम जो है वो जिप्सम से बनता है? लाइम इज़ मेड फ्रॉम डोलेमाइट, कैल्शियम कार्बोनेट और नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों लाइम जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, डोलेमाइट या कैल्शियम कार्बोनेट से लाइम बनता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, द प्रोपोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड आर। पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो उसके अंदर लाइम, सिलिका या फिर अदर कोई भी इंग्रेडिएंट का कितना परसेंटेज होता है? तो दोस्तों लाइम जो है सबसे ज़्यादा 63% होता है, सिलिका 22% होता है, बाकी अदर जो इंग्रेडिएंट होंगे वो 15% होंगे। तो आपको याद रखना है दोस्तों, लाइम जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद सिलिका होता है। कंपाउंड ऑफ द सीमेंट विच रिएक्ट इमीडिएटली विथ वाटर एंड सेट फर्स्ट इज। कौन सा सीमेंट का ऐसा कंपाउंड है जो तुरंत पानी के साथ रिएक्शन करता है और सेट होना स्टार्ट कर सकता है? तो उसका आंसर आएगा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है C3A जो है वो सबसे पहले पानी के साथ रिएक्शन करके इमीडिएटली रिएक्ट करता है और फर्स्ट स्टेट सेट होना स्टार्ट कर देता है। द प्रॉपर साइज ऑफ द क्यूब मोल्ड फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। यदि हमें सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करनी है तो साइज ऑफ मोल्ड कितनी होगी? तो आंसर इज 7.05 सेंटीमीटर। तो 7.05 सेंटीमीटर बाई 7.05 सेंटीमीटर बाई 7.05 सेंटीमीटर की हम लोग एक स्मॉल क्यूब की कास्टिंग करते हैं, 3 क्यूब कास्ट करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, जिससे हमें 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन उसके बाद की जो हमें जिस डेज की रिक्वायरमेंट स्ट्रेंथ चाहिए उस हिसाब से हम जो है सीमेंट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज जनरली। एक ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी लेती है? दोस्तों आपको याद होना चाहिए 3.15।
कितना होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओपीसी सीमेंट? 3.15। नेक्स्ट, स्नोक्रीट इज वन ऑफ द पेटेंट फॉर्म ऑफ। स्नोक्रीट क्या है? क्या वो डिस्टेम्पर का एक फॉर्म है? क्या वो वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट है, या इनेमल पेंट है, या फिर सेल्यूलस पेंट है? तो स्नोक्रीट दोस्तों एक इनेमल पेंट है। क्या है वो? इनेमल पेंट। नेक्स्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 3 days शुड नॉट बी लेस देन। किसी भी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की, ओपीसी सीमेंट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 3 दिन के बाद कितने से कम नहीं होनी चाहिए? तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आफ्टर 3 days। 3 दिन के बाद ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सीमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए कौन सा कंस्टिट्यूएंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट आर। पोर्टलैंड सीमेंट का सबसे मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है वो कौन सा होता है? लाइम एंड सिलिका, लाइम एंड एल्यूमिना, सिलिका एंड एल्यूमिना, या ऑल ऑफ द अबोव? तो आंसर इज लाइम एंड सिलिका। लाइम जो है वो 63% लेते हैं हम लोग, और सिलिका जो है वो 22% लेते हैं। नेक्स्ट, गुड क्वालिटी सीमेंट कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ। यदि एक सीमेंट है जिसकी क्वालिटी कंट्रोल बहुत ही अच्छा है तो उसके अंदर किस इंग्रेडिएंट का, किस बॉक्स कंपाउंड का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए? तो आंसर इज डाई कैल्शियम सिलिकेट। दोस्तों डाई कैल्शियम सिलिकेट हमें क्या बताता है? प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ देने के लिए तो हमें स्ट्रेंथ जितना अच्छा होगा उसके लिए क्वालिटी अच्छी होगी। कॉमनली यूज लाइम इन वाइट वॉशिंग इज। हम वाइट वॉशिंग के लिए ज़्यादातर कौन सा लाइम यूज़ कर सकते हैं? क्या वो क्विक लाइम यूज़ कर सकते हैं, फैट लाइम यूज़ करते हैं, हाइड्रोलिक लाइम यूज़ कर सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव? तो कॉमनली यूज जो लाइम है जो वाइट वॉशिंग में यूज होता है वो होता है हमारा फैट लाइम। क्या होता है? फैट लाइम। वाटर रिक्वायर पर बैग ऑफ द सीमेंट इज। सीमेंट के एक बैग में कितना केजी पानी हमें यूज़ करना पड़ता है? तो आंसर इज 28 kg। 1 kg सीमेंट पर बैग ऑफ सीमेंट। एक बैग सीमेंट के लिए हम लोग पानी जो है 28 kg यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों एक बैग सीमेंट में 50 kg सीमेंट आती है। इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट द फर्स्ट वन टू रिएक्ट विथ वाटर। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है ओपीसी सीमेंट के लिए। पोर्टलैंड सीमेंट के लिए सबसे पहला जो कौन सा कंपाउंड है जो वाटर के साथ रिएक्टिव होता है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है, वो होता है आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ द सीमेंट इज। वन बैग ऑफ सीमेंट की वॉल्यूम कितनी होती है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये एग्जाम में आता है। तो आंसर इज 0.0347 क्यूबिक मीटर। कॉमनली यूज लाइम इन द वाइट वॉशिंग इज। वाइट वॉशिंग में जो लाइम यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं फैट लाइम। लीच एटेरियर मेथड इज यूज टू डिटरमाइन। लीच एटेरियर मेथड जो है वो किस लिए यूज होता है? तो साउंडनेस ऑफ सीमेंट। सीमेंट की साउंडनेस प्राप्त करने के लिए हम लोग लीच एटेरियर्स मेथड यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट इज डन इन। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट जो है हम लोग किस में करते हैं? स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट जो है हम लोग विकेट अपॉर्टस से करते हैं। दोस्तों कैसे करते हैं? विकेट अपॉर्टस से। लीच एटेरियर से हम लोग साउंडनेस टेस्ट निकालते हैं सीमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट, 28 day compressive strength of the cement is tested on 70.7 mm size cube of mortar having cement to sand proportion is। 28 दिन के बाद यदि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है टेस्ट किया गया तो 70.7 mm साइज मोर्टार का 28 दिन के बाद जो है वो कितना सीमेंट मोर्टार का कितने प्रोपोर्शन हम लोग लेते हैं, क्या प्रोपोर्शन में हम लोग टेस्टिंग करते हैं? तो दोस्तों आंसर इज 1:3। 1 बैग ऑफ सीमेंट लेते हैं और 3 बैग ऑफ सैंड लेके हम लोग टेस्टिंग करते हैं क्यूब की साइज की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। फॉर द पोर्टलैंड सीमेंट ऑफ 43 ग्रेड 28 डे मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड बी। 28 दिन के बाद 43 ग्रेड का जो स्ट्रेंथ होगा वो उसका कितना होगा? तो 43 मेगा पास्कल ही होगा। आंसर जो है हो जाएगा 43 मेगा पास्कल। आउट ऑफ कंस्टिट्यूंट ऑफ सीमेंट नेमली ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C2S, डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट दोस्तों यहाँ पे C3S आएगा।
tricalcium aluminate C3A and tetracalcium aluminoferrate C4A. The first one to set and the harden is, सबसे पहले कौन सेट होता है और हार्ड होता है? तो आंसर दोस्तों इसका भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, C3A ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट जो है वो सबसे पहले पानी के साथ रिएक्शन करता है और वो हार्ड होता है। द कंपाउंड फर्स्ट टू सेटल इन सीमेंट इज, सेम क्वेश्चन, सबसे पहला कंपाउंड सीमेंट के साथ कौन सा कंपाउंड जो है वो सेट होता है? तो हो जाएगा ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर जो होगा वो ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट होगा। फर्स्ट वन टू सेटल इन सीमेंट, सीमेंट में सबसे पहले रिएक्शन करके जो सेट होता है वो ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स कंपाउंड ऑफ द सीमेंट लिबरेट मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन, इसमें से कौन सा बॉक्स कंपाउंड जो है सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन लिबरेट करता है? लिबरेट करता है, सॉरी, लिबरेट करना मतलब उसके अंदर से निकलना। हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि दोस्तों जैसे कोई भी सीमेंट का कंपाउंड है, सीमेंट है, उसके अंदर जैसे ही पानी हम डालते हैं तो सीमेंट और वाटर के बीच में एक रिएक्शन होता है और जिसके अंदर से हीट जो है रिमूव निकलती है, तो उस पूरे प्रोसेस को हम लोग हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। तो किसके कौन सा कंपाउंड के साथ मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट होता है? आंसर इज ट्राइकैल्शियम सिलिकेट C3S। अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन परफॉर्मिंग सेटिंग टाइम टेस्ट ऑफ सीमेंट एज्यूमिंग P इज़ अ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, जो हम लोग सीमेंट की सेटिंग टाइम निकालते हैं तो उसके लिए जो P अमाउंट ऑफ वाटर कितना परसेंट लेते हैं, तो वाटर का जो परसेंटेज होगा वो 0.85% लेते हैं, 0.85 ऑफ P। जिप्सम यूज इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्ट एज, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में जो जिप्सम यूज़ करते हैं उस क्या वो एक्सीलरेटर होता है, क्या वो एयर इंटरनिंग एजेंट है, क्या वो प्लास्टिसाइजर तरीके काम करता है या फिर रिटार्डर की तरीके से काम करता है? दोस्तों मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि जिप्सम जो है वो एक रिटार्डर की तरीके से काम करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज सुटेबल फॉर द यूज इन अर्जेंट रिपेयर ऑफ एग्जिस्टिंग मैसिव कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर सच एज लार्ज डैम, यदि हमें अर्जेंट रिपेयर करना है, जैसे डैम के अंदर काम करना है, मैसिव कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए हम लोग किस प्रकार की सीमेंट यूज़ कर सकते हैं? तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ कर सकते हैं। कौन सी सीमेंट यूज़ करेंगे दोस्तों? डैम के अंदर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ करेंगे। You are asked to construct a massive concrete dam. The type of cement you will use. सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हम लोग यूज़ करेंगे। दोस्तों लो हीट सीमेंट भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि हम लोग यदि हमें मैसिव स्ट्रक्चर सच एज डैम, कंक्रीट डैम बनाना हो तो हम लोग लो हीट सीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरिंग इज़ नॉट टू, इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट क्यूरिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो टू रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, क्यूरिंग करने से जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रॉपर होता है और सीमेंट की स्ट्रेंथ जो है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती है, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज़, पोर्टलैंड सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम हम लोग कितना लेते हैं दोस्तों? आंसर इज 30 मिनट। पोर्टलैंड सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम जो होती है वो 30 मिनट थी और इनिशियल सेटिंग टाइम निकालने के लिए हम लोग विकेट अपरटस यूज़ कर सकते हैं। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट द जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस इज एडेड टू, जब भी हम पोर्टलैंड सीमेंट बनाते हैं तो उसके अंदर जो जिप्सम है या प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ हम लोग क्या ऐड करते हैं? जिप्सम और प्लास्टर सेट टू एडजस्ट द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, सीमेंट की सेटिंग टाइम को एडजस्ट करने के लिए हम लोग उसके अंदर जिप्सम ऐड करते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका दूसरा भी नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऐड किया जा सकता है। तो जिप्सम जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से काम करता है जो सेटिंग टाइम को एडजस्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड फॉर क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट की क्विक सेटिंग के लिए हम लोग क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं? तो एल्युमिनियम सल्फेट, क्या यूज़ करते हैं? एल्युमिनियम सल्फेट जो है वो क्विक सेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द लाइम इज़ यूज फॉर प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग, इसमें से कौन सा लाइम जो है प्लास्टरिंग में और वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, फैट लाइम जो है वो प्लास्टरिंग करने में या वाइट वॉशिंग करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ द सीमेंट इज टेकन है, सीमेंट की डेंसिटी हम लोग कितना लेते हैं दोस्तों? 1440 kg/m3। हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ द रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज ड्यू टू,
हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है उसके अंदर जो अर्ली स्ट्रेंथ होता है वो किसकी वजह से हो सकता है, तो हाई अर्ली स्ट्रेंथ कंटेंट ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S की वजह से अर्ली स्ट्रेंथ होता है, और डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S की वजह से बाद की जो स्ट्रेंथ होती है वो मिलती है सीमेंट के अंदर। डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S इज hydrate rapidly, generate less heat of hydration, hardens rapidly या has less resistance to sulfate attack। डाइकैल्शियम सिलिकेट के अंदर जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है दोस्तों वो कम होता है, जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। नेक्स्ट, द फाइनेस ऑफ द सीमेंट कैन बी फाउंड आउट बाय सीव एनालिसिस यूजिंग द IS सीव नंबर। फाइनेस टेस्ट जो हम लोग करते हैं वो IS सीव नंबर 9 से करते हैं। 90 माइक्रोन की सीव होती है, उससे हम लोग फाइनेस एनालिसिस करते हैं सीव की। एज पर द सीमेंट सेट एंड हार्डन इट जनरेट हीट, दिस इज कॉल्ड एज सीमेंट सेट एंड हार्डर इट जनरेट हीट। जैसे जैसे सीमेंट सेट होती है और हार्ड होती जाती है तो उसके अंदर से जो हीट जनरेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या उसको हम लोग हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं, क्या हम लोग उसको लेटेंट हीट बोलते हैं, क्या हम लोग उसको हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं, क्या वो सेंसिबल हीट होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, हीट ऑफ हाइड्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइम इज़ यूज फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। इसमें से कौन सा लाइम जो है अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों अंडर वाटर या पानी के अंदर यदि हमें कोई काम करना है तो हम लोग हाइड्रोलिक लाइम का यूज़ कर सकते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों फैट लाइम जो है वो हम लोग किस में यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टरिंग वर्क में या वाइट वॉशिंग में। वाइट वॉशिंग में या प्लास्टरिंग वर्क में फैट लाइम यूज़ हो सकता है। एज अ चीप अल्टरनेटिव द फाइनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय यूजिंग। फाइनेस ऑफ सीमेंट जो है हम लोग कैसे कर सकते हैं। फाइनेस ऑफ सीमेंट जो है दोस्तों IS सीव नंबर 90 से होता है। IS सीव 90 माइक्रोन सीव वेयर एटलीस्ट 90% बाई वेट शुड पास। तो 90% जो है वो वेट जो है पास होने चाहिए, 10% से ज़्यादा जो है वेट उसके ऊपर रिटेन नहीं होना चाहिए। टू कंस्ट्रक्ट ए मैसिव डैम द टाइप ऑफ सीमेंट इज़ यूज। मैसिव डैम यदि हमें कंस्ट्रक्शन करना है तो किस टाइप का सीमेंट हम लोग यूज़ करेंगे, तो आंसर इज दोस्तों लो हीट सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूंट ऑफ सीमेंट आर। सबसे इंपॉर्टेंट सीमेंट का कौन सा बॉक्स कंपाउंड होता है, तो डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ये इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूंट माने जाते हैं। द वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इज। सीमेंट के 1 बैग का जो वेट होता है दोस्तों वो होता है 50 kg। नेक्स्ट, फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ द सीमेंट गिव्स अस एन एस्टिमेट ऑफ। सीमेंट के फाइनेस्ट टेस्ट से हमें क्या पता चलता है, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, हीट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन या फिर ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो सीमेंट के फाइनेस्ट टेस्ट से हम लोग रेट ऑफ हाइड्रेशन पता कर सकते हैं। साउंडनेस ऑफ द सीमेंट इज टेस्टेड बाई। सीमेंट की साउंडनेस जो है वो दोस्तों ली चेटेलियर एपर्टस से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन लाइम कॉन्क्रीट लाइम इज़ यूज एज। लाइम कॉन्क्रीट के अंदर लाइम जो है हम लोग किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, तो लाइम का क्या काम होता है, क्या वो एडमिक्सचर है, क्या वो बाइंडिंग एग्रीगेट कर तरीके से काम करता है, क्या वो फाइन एग्रीगेट है, क्या वो कोर्स एग्रीगेट है। दोस्तों लाइम जो है वो एक बाइंडिंग एग्रीगेट की तरीके से काम करता है। जब सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई थी, जब सीमेंट का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो उससे पहले हम लोग लाइम का ही यूज़ करते थे बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मिनिमम क्वालिटी ऑफ सीमेंट कंटेंट नीडेड इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ए रेनफोर्स कॉन्क्रीट विच इज़ एक्सपोज टू सी वेदर कंडीशन इज़। जो हम लोग यदि मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट की कम से कम क्वांटिटी यदि वो RCC में यूज़ किया था रेनफोर्स कंक्रीट में और एक्सपोज टू द सी वेदर कंडीशन में है तो उसके लिए कम से कम 350 kg जो है 1 मीटर क्यूब में हम लोग यूज़ करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 47, जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट इन अ स्मॉल क्वांटिटी टू। जिप्सम जो है सीमेंट के अंदर छोटी क्वांटिटी में यूज़ करता है इसको। ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है दोस्तों, इनिशियल सेटिंग टाइम को कंट्रोल करता है जिप्सम। स्नो स्नो कैम क्या है, स्नो कैम क्या वो कलर सीमेंट है, पाउडर लाइम है, चॉक पाउडर है, या मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर और लाइम है। तो स्नो कैम जो है वो एक कलर सीमेंट होता है। वाइट सीमेंट शुड हैव एटलीस्ट परसेंटेज ऑफ। वाइट सीमेंट के अंदर क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, सिलिका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो वाइट सीमेंट के अंदर दोस्तों आयरन ऑक्साइड की वजह से सीमेंट को वाइट मिलता है। कलर जो है वो आयरन ऑक्साइड ही प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज। सीमेंट के साउंडनेस टेस्ट का क्या पर्पस है, टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम, टू डिटरमाइन द सेटिंग टाइम, टू डिटरमाइन द साउंड प्रूफ क्वालिटी ऑफ ए सीमेंट, या टू डिटरमाइन द फाइननेस। साउंडनेस टेस्ट के लिए हम लोग प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, द डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड इट्स फाइननेस आर। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड इट्स फाइननेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नॉट रिलेटेड, या रेंडमली रिलेटेड। द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, सीमेंट की स्ट्रेंथ और फाइननेस में क्या रिलेशन है, तो सीमेंट की स्ट्रेंथ और फाइननेस जो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रेंड्स। जितना ज़्यादा सीमेंट की फाइननेस होगी उतना ज़्यादा सीमेंट का स्ट्रेंथ होगा। फाइननेस जितना ज़्यादा होगा उतना ही स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा सीमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, फ्लैश सेट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की फ्लैश सेट जो है वो क्या होती है, या प्री मैच्योर हार्डनिंग होता है, या सरफेस हार्डनिंग ओनली, हार्डनिंग विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो आंसर इज प्री मैच्योर हार्डनिंग, मतलब हार्डनिंग होने से पहले थोड़ा, मतलब कंप्लीट हार्डनिंग नहीं हुआ है तो उसको हम लोग फ्लैश सेट बोलते हैं। नेक्स्ट, द लाइम विच हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इन वाटर इज नोन एज। ऐसी लाइम जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो पानी के अंदर आसानी से सेट हो जाता है, उस लाइम को हम लोग दोस्तों बोलते हैं हाइड्रोलिक लाइम। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक लाइम। स्पेसिफिक सरफेस एक्सप्रेस इन द स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ ए गुड पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन। स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होती है वो 2250 से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, क्विक लाइम एज इट्स कम फ्रॉम इट्स किल्न इज कॉल्ड। क्विक लाइम जो है किल्न के अंदर से जो आती है, जिसका कैल्सिनेशन होके आता है, उस लाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लंप लाइम। क्या बोलते हैं, लंप लाइम। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ। किसके कैल्सिनेशन की वजह से, या किसके कैल्सिनेशन से हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं, तो जिप्सम का कैल्सिनेशन करने के बाद हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर अंडर वाटर द टाइप ऑफ लाइम इज यूज। यदि हमें अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना है तो हम लोग किस प्रकार का लाइम यूज करेंगे, आंसर इज हाइड्रोलिक लाइम। कंपाउंड ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट विच रिएक्ट इमीडिएटली विथ वाटर एंड ऑल्सो सेट फर्स्ट इज। सबसे पहले पानी के साथ रिएक्शन करने वाला सीमेंट का कौन सा कंपाउंड होता है, तो आंसर इज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, C3A। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है वो सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्ट करता है और सेटिंग इसकी सबसे पहले स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अटेन अर्ली स्ट्रेंथ ड्यू टू। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है वो उसकी स्ट्रेंथ जल्दी हो जाती है किस कारण की वजह से, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की स्ट्रेंथ जो है लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ लाइम ग्राउंडेड फाइनर देन द नॉर्मल कंटेंट, क्योंकि उसके अंदर से जो लाइम जो है वो ज़्यादा मिलता है। परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर द नॉर्मल कंसिस्टेंसी इज। नॉर्मल यदि हमें कंसिस्टेंसी प्राप्त करनी है तो हम लोग कितना परसेंट पानी जो है वो ऐड करते हैं, तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी पाने के लिए हमारा जो वाटर कंटेंट है वो 20 से 30% ऐड किया जाता है।
साउंडनेस टेस्ट ऑफ द सीमेंट डिटरमाइन, सीमेंट की साउंडनेस टेस्ट जो है वो क्वालिटी ऑफ फ्री लाइम के लिए, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए या फिर इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए। तो क्वालिटी ऑफ फ्री लाइम प्राप्त करने के लिए हम लोग सीमेंट की साउंडनेस टेस्ट करते हैं। बल्किंग ऑफ द सैंड इज कॉज ड्यू टू, सीमेंट की जो बल्किंग होती है वो किस कारण की वजह से होती है? क्या वो सरफेस मॉइस्चर की वजह से होती है, क्या वो एयर वर्ड्स की वजह से होती है, क्या वो विस्कोसिटी की वजह से होती है, क्या फिर वो क्ले कंटेंट की वजह से होती है? तो सीमेंट की जो सैंड की जो बल्किंग होती है दोस्तों, वो होता है सरफेस मॉइस्चर की वजह से। मतलब सैंड के अंदर जितना ज़्यादा सरफेस मॉइस्चर होगा उतना ज़्यादा उसकी बल्किंग होगी। फॉर ए 50 kg सीमेंट बैग द वाटर रिक्वायर, 50 kg सीमेंट बैग के लिए कितना लीटर पानी हमें चाहिए रहता है? तो आंसर इज 22 लीटर। कितना चाहिए दोस्तों? 22 लीटर जो है पानी चाहिए। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ थिन आरसीसी स्ट्रक्चर द टाइप ऑफ सीमेंट टू बी अवॉइडेड इज, यदि हमें थिन आरसीसी स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन करना है तो हम किस प्रकार का सीमेंट यूज़ नहीं करेंगे, किस प्रकार का सीमेंट यूज़ करने को अवॉइड करेंगे? तो आंसर इज लो ईट सीमेंट यूज़ नहीं करेंगे। परसेंटेज ऑफ पोजोलोनिक मटेरियल कंटेनिंग क्ले अप टू 80% यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोजोलोना सीमेंट इज, परसेंटेज ऑफ पोजोलोनिक मटेरियल, तो कितना परसेंट उसके अंदर पोजोलोना के अंदर सीमेंट कंटेन होता है? तो आंसर इज 30%। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एप्लीकेबल टू द फील्ड टेस्ट ऑफ गुड सीमेंट, जो हम लोग गुड सीमेंट, अच्छी सीमेंट के ऊपर जो फील्ड टेस्ट करते हैं उसमें से इस स्टेटमेंट में से जो दिया हुआ स्टेटमेंट है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो हमें बताना है। तो दोस्तों सभी स्टेटमेंट जो है वो विच व्हेन वन ट्रस्ट वंस हैंड इनटू ए बैग ऑफ सीमेंट इट फील वार्म, दोस्तों वार्म नहीं फील होना चाहिए, कोल्ड फील होना चाहिए, तो ये गलत स्टेटमेंट है। कलर ऑफ सीमेंट इज ब्लूइश, ब्लूइश कलर नहीं होता है, ब्राउनिश कलर होता है। ए हैंडफुल ऑफ द सीमेंट थ्रोन इनटू द बकेट ऑफ वाटर शुड सिंक इमीडिएटली, दोस्तों थोड़ा सीमेंट जैसे हम पानी के अंदर थ्रो करेंगे तो वो तुरंत सिंक नहीं होना चाहिए, वो फ्लोट करना चाहिए। तो दोस्तों सभी स्टेटमेंट गलत है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सैंड जनरली कंटेन सॉल्ट इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, जो हम लोग सैंड जो है जिसके अंदर थोड़ा सॉल्ट होता है वो सैंड जो है हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं या फिर हमें सैंड जो है कहाँ से मिलता है? तो सी बेड, समुद्र के किनारे से जो हमें सैंड प्राप्त होती है वो उसके अंदर सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट होता है, और वो जो है सॉल्ट जो है वो रिएक्शन कर जाती है। यदि हम लोग सीमेंट सैंड ऐसे सैंड यूज़ करते हैं तो उसका रिएक्शन होता है और रिएक्शन की वजह से हमारे जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर क्रैक्स डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमें चुनना है। बल्किंग ऑफ द सैंड इज कॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ थिन फिल्म ऑफ सरफेस मॉइस्चर, सही है बिल्कुल। फाइन सैंड बल्क मोर देन द कोर्स सैंड, फाइन सैंड जो है वो कोर्स सैंड की कंपेरिजन में ज़्यादा बल्क होता है, ये भी सही है। with 10% moisture contained by weight the bulking of the sand is increased by 50%, दोस्तों ये भी सही है। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इफ द फाइनेस मॉडुलस ऑफ द सैंड इज 2.5 इट इज ग्रेडेड एज, यदि किसी फाइनेस मॉडुलस किसी सैंड का 2.5 है तो वो किस प्रकार का सैंड है? तो उस सैंड को हम लोग दोस्तों फाइन सैंड बोलेंगे। क्या बोलते हैं? फाइन सैंड। नेक्स्ट, an ordinary Portland cement when tested for its fineness should not leave any residue on ISCU number 9 more than 10%, 10% से ज़्यादा जो है किसी प्रकार का रेसिड्यू जो है CU नंबर 9 के ऊपर नहीं रुकना चाहिए। नेक्स्ट, हार्डनिंग ऑफ द सीमेंट ऑकर एट, सीमेंट की हार्डनिंग जो है वो कब होती है? रैपिड हार्डनिंग ड्यू टू द फर्स्ट फ्यू डेज एंड आफ्टरवर्ड इट कंटेंट टू इंक्रीज से डिक्रीज रेट, स्लो रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज एंड आफ्टरवर्ड इट कंटेंट टू इंक्रीज एट ए रैपिड रेट, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द एज या फिर नन ऑफ द अबोव। तो आंसर इज दोस्तों रैपिड रेट, तुरंत हार्डनिंग स्टार्ट होती है जल्दी, कुछ दिनों में, पहले कुछ दिनों में हार्डनिंग जल्दी स्टार्ट होगी, उसके बाद इट इज़ कंटिन्यूअस रहेगा और इंक्रीज एट द डिक्रीज रेट, उसके बाद धीरे धीरे वो कम होते जाती है। गुड क्वालिटी सैंड इज नेवर ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्स, गुड क्वालिटी सैंड जो है वो कभी भी इस सोर्स से नहीं मिलेगी। तो कहाँ से गुड क्वालिटी सैंड नहीं मिलेगी?
नाला में से कभी भी हम लोग गुड क्वालिटी सैंड जो है वो नहीं बना सकते, नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट, फॉर द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द टेस्ट इसेंशली डन इज, क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमें किस प्रकार का टेस्ट करना चाहिए? क्या हम उसके ऊपर सेटिंग टेस्ट करेंगे? जरूर करेंगे। साउंडनेस टेस्ट भी करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट भी करेंगे। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, तो आंसर इज ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑप्शन डी। Next, 1500 gram of the water is required to have 1875 gram of the cement paste of normal consistency. The percentage of the water is, वाटर का परसेंटेज जो है हम लोग कितना लेते हैं दोस्तों? तो 20% पानी का परसेंटेज आ जाएगा। द मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द सीमेंट इज बर्न एट, अलग अलग सीमेंट का इंग्रेडिएंट जो है हम लोग कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म करते हैं? आंसर इज 1400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। टू ऑब्टेन cement dry powder, limestone and the cells or their slurry is burned in a rotary kiln at a temperature between, जो हमें ड्राई सीमेंट पाउडर ऑब्टेन करना है तो हम लोग कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सीमेंट की को स्लरी को गर्म करते हैं? तो 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट इज ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ वाटर विथ, हाइड्रेशन जो है सीमेंट का वो किसके कारण से होता है? क्या क्या रिएक्टिव होते हैं तो उसमें हाइड्रेशन होता है? तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा। मीन्स ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड द डाई कैल्शियम सिलिकेट दोनों रिएक्शन कर सकते हैं। डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट भी रिएक्टिव होता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट सब हो सकते हैं। तो दोस्तों हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट जो है वो केमिकल एक्शन ऑफ वाटर, तो केमिकल एक्शन जो है वो पानी के साथ सीमेंट के हर एक इंग्रेडिएंट जो है वो रिएक्शन करते हैं। विच कंस्टिट्यूट ऑफ द सीमेंट अपॉन एडिशन ऑफ वाटर सेट एंड हार्ड फर्स्ट, तो कौन सा कंस्टिट्यूट सबसे पहले सेट और हार्ड होता है? तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। क्या हो जाएगा दोस्तों? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। नेक्स्ट, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सीमेंट इज मेनली ड्यू टू, सीमेंट के अंदर जो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है वो ज़्यादातर किसकी वजह से होती है दोस्तों? तो लाइम की वजह से होती है। तो लाइम जो है एक बाइंडिंग मटेरियल के तरीके से भी हम लोग यूज़ करते हैं। द सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द सीमेंट पेस्ट इज मेनली ड्यू टू हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ, सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट किसकी वजह से होता है? सेटिंग एंड हार्डनिंग टेस्ट, तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से होता है। नेक्स्ट, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट इज ऑब्टेन बाय, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो किसके द्वारा हम लोग बना सकते हैं? तो रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट जो है ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर टू द हाई डिग्री ऑफ द फाइननेस, क्लिंकर जो बनता है जो तो नॉट्स बन जाते हैं उसके अंदर फिर हम लोग जिप्सम ऐड करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग हाई क्वालिटी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है बनाते हैं। एज पर द स्पेसिफिकेशन व्हाट शुड बी द मैक्सिमम फाइनल टाइम फॉर द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम कितना होगा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए? तो आंसर इज 10 आवर, 10 घंटा जो है वो मैक्सिमम टाइम होता है फॉर द सीमेंट के लिए, फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एयर परमिबिलिटी टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट, सीमेंट के ऊपर जो हम लोग एयर परमिबिलिटी टेस्ट करते हैं उससे हमें क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों फाइनेस हमें प्राप्त होता है। एयर परमिबिलिटी टेस्ट से हम लोग फाइनेस प्राप्त करते हैं, या फिर 9 माइक्रोन 90 माइक्रोन की सीवी से भी हम लोग फाइनेस प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों साउंडनेस टेस्ट के लिए हम लोग ली चेटेरियर प्रिंसिपल या फिर ऑटोक्लेव मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। वेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट, जब हम पानी को सीमेंट के साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा? हीट इज जनरेटेड, हीट इज एब्जॉर्ब, केमिकल रिएक्शन इज इनिशिएटेड, बोथ हीट इज जनरेटेड एंड केमिकल रिएक्शन इज इनिशिएटेड। क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर डी हो जाएगा, दोनों केमिकल रिएक्शन होना भी स्टार्ट हो जाएगा और हीट जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। द लाइम विच कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज जनरली कॉल्ड, ऐसी लाइम जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड होता है उस लाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? उस लाइम, ऐसा कोई भी लाइम नहीं है जिसके अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हो। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग दोस्तों क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। लाइम पुट्टी क्या होती है? तो इट इज़ मेड फ्रॉम द हाइड्रोलिक लाइम, इट इज़ मेड बाय एडिंग द लाइम टू द वाटर, कैन बी यूज ओनली अप टू 3 days, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। द लाइम पुट्टी जो है इट इज़ मेड बाय एडिंग द लाइम टू वाटर,
जब लाइम को पानी के साथ मिक्स करेंगे तो जो बनेगा मटेरियल उसको बोलते हैं हम लोग लाइम पुट्टी। For the lime concrete, the slump is 50 to 75 mm. Flexural strength at the 90 days is 0.2 Newton per mm square. Compressive strength at the 90 days is 1.5 Newton per mm square. All options are correct. The answer is D. All options are correct. लाइम कंक्रीट के लिए जो स्लम्प वैल्यू है वो 50 से 75 mm तक लेते हैं। उसकी फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ 90 दिन के बाद जो है 0.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी तो 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हाइड्रेट 500 kg सीमेंट फुल्ली वाटर नीडेड इज 500 kg सीमेंट को अच्छे से हम लोग हाइड्रेट करवाना चाहें तो हमें कितना पानी चाहिए, तो कम से कम 130 kg पानी चाहिए। दोस्तों 1 बैग में हमें 22 kg चाहिए रहता है, ठीक है। तो 500 kg जो है वो डिवाइड कर दीजिए, तो इस तरीके से हम जो है उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ द सीमेंट इज दैट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम और द लाइम। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट, सबसे ज़्यादा केमिकल इंग्रेडिएंट कौन सा होता है सीमेंट के अंदर, तो आंसर इज लाइम। एफ्लोरोसेंस इन सीमेंट इज कॉज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ, सीमेंट के अंदर जो एफ्लोरोसेंस होता है वो किस कारण की वजह से होता है, किस इंग्रेडिएंट के एक्सेस अमाउंट के कारण एफ्लोरोसेंस हो सकता है, तो एल्कली की वजह से एफ्लोरोसेंस होता है। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। द डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड एज ए फाइननेस, बिल्कुल सही लग रहा है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द सीमेंट पेस्ट इनटू हार्ड मास इज नोन एज सेटिंग ऑफ द सीमेंट, ये भी सही है। द फिनोमिनन बाय वर्च्यू ऑफ विच सीमेंट डज नॉट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज नोन एज साउंडनेस ऑफ द सीमेंट, ये थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है। द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ऑफ द सीमेंट विथ वाटर इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो दोस्तों आंसर जो है वो 91 का सी जो है वो रॉन्ग है। 92 यू आर आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट ए मैसिव डैम, द टाइप ऑफ सीमेंट यू विल यूज। यदि आपको मैसिव डैम बनाने के लिए बोला गया है तो वो आप किस प्रकार का सीमेंट यूज़ करोगे, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, बहुत बार बार पूछा जा रहा है। तो लो हीट सीमेंट हम लोग यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 93, द डायमीटर ऑफ द विकेट प्लंजर इज 10 mm एंड इट्स लेंथ वेरी फ्रॉम। विकेट प्लंजर का जो डायमीटर है वो 10 mm होता है, तो उसका लेंथ जो है वो कितने से कितने mm तक वेरी करेगा, तो उसका जो डायमीटर हो जाएगा दोस्तों 40 mm से 50 mm तक चेंज हो सकता है, वेरी हो सकता है। इफ़ 1500 ग्राम ऑफ द वाटर इज रिक्वायर्ड टू हैव ए सीमेंट पेस्ट ऑफ 1875 ग्राम ऑफ द नॉर्मल कंसिस्टेंसी, द परसेंटेज ऑफ वाटर इज, द परसेंटेज ऑफ वाटर जो है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा 25%। नेक्स्ट, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सीमेंट एंड सैंड मोर्टार आर यूज विद द रेशियो ऑफ 1:3, ये सही लग रहा है स्टेटमेंट, 1:3 के रेशियो में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वाटर इज एडेड टू द रेट ऑफ 4/3 प्लस P/4 + 3, परसेंटेज ऑफ वाटर वेयर P इज द परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। A cube mold of 10 mm by 10 by 10 by 10 is used. The prepared molds are kept in an atmosphere of 50% relative humidity. दोस्तों आंसर जो है वो ए जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। सीमेंट एंड द स्टैंडर्ड सैंड मोर्टार आर यूज इन रेशियो 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 96, पोज़ोलाना सीमेंट इज यूज विद द कॉन्फिडेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ। पोज़ोलाना सीमेंट जो है वो हम लोग किस प्रकार के स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं, तो सभी ऑप्शन यहाँ पे सही है। डैम में भी यूज़ कर सकते हैं, फाउंडेशन में यूज़ कर सकते हैं, एबेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन बाय कैल्सिनेशन ऑफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम के कैल्सिनेशन से बनता है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द प्रॉपर्टी ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड आर। पोर्टलैंड सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल की प्रॉपर्टी कितनी होती है, तो लाइम होना चाहिए 63%, सिलिका 22% और अदर इंग्रेडिएंट 15%। नेक्स्ट, टू रिटार्ड द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल इज। इनिशियल सेटिंग टाइम को रिटार्ड करने के लिए, रोकने के लिए द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल इज, कौन सा कंपाउंड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है,
तो आंसर इज जिप्सम। जिप्सम एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से काम करता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्विक सेटिंग सीमेंट इज प्रोड्यूस बाय एडिंग। क्विक सेटिंग सीमेंट जो है किसको ऐड करके हम लोग बना सकते हैं? तो क्विक सेटिंग सीमेंट जो है वो दोस्तों लेस अमाउंट ऑफ जिप्सम इज वेरी कन्फाइंड फॉर्म एंड एल्युमिनियम सल्फेट इन ए वेरी फाइन पाउडर। तो दोस्तों इस तरीके से आज के वीडियो में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन सीमेंट और लाइम के टॉपिक पर डिस्कशन किया है। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हुए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आगे के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट अपने वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।